अजित पवार विमान हादसे के बाद महिला पायलट शांभवी पाठक को लेकर घटिया टिप्पणियां। आलोक आनंद के बयान से सोशल मीडिया में उबाल। एनसीएम इंडिया के तंज पर भी भड़के लोग। मोहम्मद जुबैर ने ट्रोलर्स की लगाई क्लास। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार को एक विमान हादसे में निधन हो गया। जिस प्लेन में वे सफर कर रहे थे वो बारामती में उतरते वक्त क्रैश हो गया। इस हादसे में उनके साथ 4 और लोगों की भी मौत हो गई। अजित पवार की मौत के बाद उनका साल 2024 का एक पुराना ट्वीट फिर से सामने आया है। उस ट्वीट में उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हुए कहा था कि जब भी हम हेलीकॉप्टर या प्लेन में सफर करते हैं और लैंडिंग बहुत स्मूथ होती है तो समझ लेना चाहिए कि प्लेन किसी महिला पायलट ने उड़ाया है। 2 साल बाद हुए इस हादसे में अजित पवार की जान चली गई। प्लेन में 2 पायलट थे, कैप्टन सुमित कपूर जिनके पास उड़ान का लंबा अनुभव था और शांभवी पाठक। अब इस ट्वीट के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर मजाक और अजीब से मीम्स बनाने लगे हैं। लोग उनके उस पुराने ट्वीट को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ तो इसे जोड़कर ट्रोलिंग भी कर रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर ये चर्चा एक रोलिंग की तरह फैल गई है और लोग इसे शेयर करते जा रहे हैं। वहीं इस हादसे के बाद दुख का इजहार करते हुए एक एक्स यूजर ने एक ट्वीट किया। एक बहुत ही युवा और प्रतिभाशाली पायलट शांभवी पाठक ने भी अजित पवार के साथ हुए विमान हादसे में अपनी जान गंवा दी। मुझे उम्मीद है कि लोग उनके लिए भी उतना ही शोक जताएंगे जितना वे एक भ्रष्ट नेता के लिए कर रहे हैं। शांति से विश्राम करो शांभवी पाठक। वहीं इस पर आलोक आनंद नाम के एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, ये लड़की खासकर जिसका एक्स क्रोमोसोम होता है अभी स्कूटर चलाना भी नहीं सीख पाई है और अगर उसे विमान दे दिया जाए तो यही होगा। शांभवी के लिए अफसोस है, लेकिन पुरुष प्रधान नौकरियों में महिलाओं को नियुक्त करना एक तरह का आत्मघाती कदम है जिस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। अब इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा शुरू हो गया और लोगों ने जमकर आलोक आनंद की क्लास लगाई। काविश अजीज ने एक्स पर लिखा, कैप्टन शांभवी पाठक को पता था कि कुछ गड़बड़ है। इंस्ट्रूमेंट्स ऊपर नीचे हो रहे थे, एयरक्राफ्ट अपनी स्टेबिलिटी खो रहा था। उन डरावने पलों में जब ज्यादातर लोगों के दिल डर से तेजी से धड़कने लगते, उनका दिल शांत रहा। उनके साथ कंट्रोल्स पर मजबूती से टिके रहे। उनका दिमाग खराब होती मशीन से भी ज्यादा तेजी से काम कर रहा था। उनका एकमात्र विचार अपने बारे में नहीं था बल्कि उन यात्रियों के बारे में था जो उन पर निर्भर थे। उन्होंने कॉकपिट नहीं छोड़ा, उन्होंने कंट्रोल नहीं खोया। वो अपनी सीट पर बैठी रही, एयरक्राफ्ट को बचाने, नुकसान कम करने, जान बचाने के लिए आखिरी सेकंड तक लड़ती रही। क्योंकि एक पायलट यही करता है, उन्हें घबराने का ऑप्शन नहीं मिलता। वो एक प्रोफेशनल के तौर पर शहीद हुई जिसने अपनी आखिरी सांस तक अपनी ड्यूटी निभाई। तरुण गौतम ने ट्वीट किया, कैप्टन शांभवी पाठक को श्रद्धांजलि। जो लोग अजित पवार की स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल करके उनका मजाक उड़ा रहे हैं उन्हें ये जानना चाहिए, कैप्टन शांभवी पाठक ने एरोनॉटिक्स, एविएशन और एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बीएससी किया था। न्यूजीलैंड इंटरनेशनल कमर्शियल पायलट अकेडमी से उन्नत फ्लाइट ट्रेनिंग ली थी। एमपी फ्लाइंग क्लब में फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी काम किया था। रोशन राय एक्स पर लिखते हैं, आज बारामती में हुए विमान हादसे में अजित पवार को ले जा रहे विमान को कैप्टन शांभवी पाठक उड़ा रही थी। कैप्टन शांभवी एक युवा, बेहद काबिल और होनहार पायलट थी। उनका पूरा जीवन और करियर अभी सामने ही था। उनकी अचानक मौत ने सभी को गहरा सदमा दिया है। इस हादसे में अजित पवार की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुए। दुख की बात यह है कि कोई उनके बारे में बात नहीं करेगा, कोई उनका नाम नहीं लेगा, कोई उनके घर जाकर सांत्वना नहीं देगा, लेकिन वे भी याद किए जाने के हकदार हैं। कृपया उन्हें भी अपनी दुआओं और प्रार्थनाओं में याद रखें। अब एनसीपी नेता अजित पवार के महिला पायलटों को लेकर दिए गए पुराने ट्वीट के मामले में एनसीएम इंडिया ने सोशल मीडिया पर एक तंज भरा पोस्ट साझा किया है, जिसे लेकर तीखी आलोचना शुरू हो गई है। एनसीएम इंडिया ने महिला पायलट की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, आज उनके साथ एक महिला पायलट ही थी, लेकिन फिर भी किस्मत। पोस्ट के साथ अजित पवार प्लेन क्रैश हैशटैग का भी इस्तेमाल किया गया। इस पर ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर लिखा, उस फ्लाइट में 2 पायलट थे, सुमित कपूर, शांभवी पाठक। लेकिन इस दुखद मौत के बाद भी मेंस राइट्स एक्टिविस्ट एनसीएम इंडिया सच्चाई पर बात करने के बजाय महिलाओं को निशाना बनाने में लगे हुए हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।